यमुनानगर में लगातार बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कुछ समय तक गोलियों की गूंज से शहर को राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से हालात वैसे ही होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर जिले में 2 अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी होने से लोगों के मन में भय का माहौल गहरा गया है। हालांकि मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 युवक एक बाइक पर आते हैं और वहां कुछ देर खड़े होकर निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा ये युवक कौन है। पहली वारदात साढौरा में हुई, जहां एक इमिग्रेशन संचालक के घर पर बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। लोगों को उम्मीद थी कि गिरफ्तारी के बाद अपराधियों के हौसले पस्त होंगे, लेकिन अगले ही दिन शहर के पॉश इलाके मॉडल टाउन से फिर से गोली चलने की खबर आई। यह वारदात बरनाला ज्वेलर्स के बाहर देर रात हुई। गोली चलने की आवाज सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से डरा हुआ है, क्योंकि एक ओर तो वो कारोबार के दबाव झेल रहा है और दूसरी ओर बदमाशों की इस तरह की हरकतें उनकी सुरक्षा पर संकट पैदा कर रही हैं। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के आने के बाद से जिले में अपराधों पर कुछ हद तक लगाम लग गई थी, लेकिन इन 2 घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि बदमाश अब भी बेखौफ हैं और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। 24 घंटे में 2-2 बार गोली चलने की घटनाओं ने न केवल आम जनता बल्कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 3 युवक एक बाइक पर आते हैं और वहां कुछ देर खड़े होकर निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा ये युवक कौन है। फिलहाल शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो नो कमेंट बोलकर गुरेज करते नजर आए। देखना होगा कि अब पुलिस अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी।